सभी स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर बता दूं, तो टुडे वी आर रिवाइजिंग द टॉपिक रियल नंबर। आपके पास पोलिंग वाला ऑप्शन भी आएगा, जहां पे हमने पोल की बात करनी होगी। आपके पास सिंपल भी मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं कि सभी बोलिए इसका आंसर क्या होगा। तो बी रेडी फॉर एवरी टाइप ऑफ एक्टिविटी। ओके, क्वेश्चन ज्यादा दिक्कत वाले नहीं है, ठीक, सिंपल वाले क्वेश्चन है। आप थ्रू मैसेज भी आंसर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। आई थिंक ये तो टोटली आपको आना चाहिए सभी को। जल्दी से फिल योर आंसर। We want to know that when P upon Q is terminated. Very good. सभी बच्चे पार्टिसिपेट कीजिए जल्दी से। पे सबके पास पोल आ रहा होगा। चलिए, जितने भी कैंडिडेट ने किया चेक द आंसर। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है बच्चे कि हम कहते थे कि Q शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स 2 and 5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इजी, जस्ट रिवीजन है। 20, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस रैशनल नंबर। ये आपका रैशनल नंबर है एंड आपने फाइंड आउट करनी है व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन प्रॉपर। वेरी गुड। पोल मैंने रीलॉन्च कर दिया है, देखिए 31। अब अगर मैं इसमें सिंपल चलूं तो वी कैन राइट इट एज 5 पावर 3 और कुछ नहीं। तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 2 पावर 3 एंड 2 पावर 3 के साथ डिवाइड करूंगा। तो डेफिनेटली यू विल गेट 31 into 8 divided by 10 power 3। तो 31 by 8 is equal to 248 divided by 1000। तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो जाएगा 0.248। तो अगर आप इस क्वेश्चन में जा रहे हैं तो आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? ऑप्शन डी के साथ जाएंगे। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने ऑप्शन डी लिखा। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, उसमें तो आई थिंक आपको मेरी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चलिए 21, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना। आपसे पूछा गया है व्हाट इज रैशनल। कभी इरेशनल वाले चक्कर में मत आंसर लगा देना। तो अगर हम थोड़ी सी बात करें, √2 हम जानते हैं ये इरेशनल होता है। पाई के बारे में भी हम जानते हैं इट इज इरेशनल नंबर्स। तो कंफ्यूजन जस्ट 2 के बीच में होनी चाहिए, सी और डी के बीच में। चलिए, तो सी के बारे में हम, सॉरी डी के बारे में हम जानते हैं इट इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये भी क्या गया? इरेशनल नंबर गया। तो आपके पास ये P अपॉन Q फॉर्म में है, तो योर आंसर शुड बी सी। ओके, रिजल्ट भी देखते जाइएगा कि इंडिया क्या सोच रहा है। ठीक, नेक्स्ट आ जाइए 22। 22 के लिए सभी को ओपन कर रहा हूं। जस्ट टेल मी द ऑप्शन।
Terminating. Option A, terminating. Terminating. Option A, terminating. Option A should be right answer. ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसका आंसर बचे आप सब जानते हैं, इट्स ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में चलते हैं जो 22 है, देख लीजिएगा इसको अच्छी तरह से, हम इसको किस तरह से क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। पहली बात तो यह है कि आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, तो ये आ जाएगा 500, समझ रहे हो ना। अब इसको आगे हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इट कैन बी रिटन एज 17 अपॉन 5 पावर 3 एंड 2 पावर 2। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड दिस वन, तो हम इसको सिंपली किसके साथ जा सकते हैं, टर्मिनेटिंग के साथ जा सकते हैं। इजी वन था। चलिए फिर से 23, अब आपके पास पोल आएगा। मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, डोंट वरी। आप सही करें या गलत करें, आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगी इस क्वेश्चन एट द एंड। इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, चलिए कोई बात, करता हूं इसको क्लियर। फैक्टराइजेशन कीजिए बच्चे, 1050। ਦਾ मतलब ये होता है। ओके, देखिए सबसे पहले मैंने आपको कहा था दोनों इवन नंबर है, तो फर्स्ट यू शुड सिंप्लीफाई इट। आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको थोड़ा सा एक्यूरेट वे के साथ कीजिए, तो यू विल गेट 184 अपॉन 525। अब बच्चे अगर आप 525 के फैक्टर क्रिएट करते हैं, अभी और भी देखते जाइए, 184 के क्या हो रहे हैं, 2 पावर 3 इंटू 23 ओवर, इसके बच्चे फैक्टर क्या हो रहे हैं, 5 स्क्वायर, 3 एंड 7। अब जजमेंट कीजिए क्या आंसर हो सकता है आपका। है तो ये रैशनल नंबर ही ना, इसका ऑप्शन क्या जाएगा, ऑप्शन बी। पहली बात देखिए, टर्मिनेट तो होगा नहीं, बिकॉज उसके लिए तो हमें 2 और किसका फैक्टर चाहिए, 5 का फैक्टर चाहिए, ठीक। हाँ, ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट क्या होगा, रिपीट करेगा आंसर, तभी तो रैशनल नंबर बन रहा है, अदरवाइज तो रैशनल नंबर बनता नहीं है। अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाए फिर तो इररेशनल नंबर होता है, बट सिंपल फॉर्म में तो ये रैशनल है ना। तो हम इसके किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी के साथ। और अभी आप अपना रिजल्ट देखिए, आपको रिजल्ट देख के मजा आएगा। 28%, 36%, 36%। इसका मतलब अभी हमारे पास ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हम। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 24 क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिएगा। फिर आंसर दीजिएगा।
दिस इज योर आंसर। इसको अगर आप प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं तो यू विल गेट 5, 6, 1, 2 and 5 divided by 1, ठीक। अब आपको जस्ट फैक्टर क्रिएट करने हैं इसके। बट बच्चे एक चीज और समझ लीजिएगा, जब आप इनके फैक्टर क्रिएट करेंगे तो यहां पे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है हमसे कि हम इसी के फैक्टर क्रिएट कर देते हैं, विच इज टोटली रॉन्ग। तो सबसे पहले आप इनको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे, आई मीन टू से। तो आप जब इनको लोएस्ट फॉर्म में लेके आएंगे तो लोएस्ट फॉर्म में आपके पास ये ओनली होगा 499 अपॉन, चेक कर लीजिएगा आपके पास, ठीक। जब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं तो ये लोएस्ट फॉर्म में हमारे पास इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया जाएगा, डिफाइन किया जाएगा 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 2। तो अब आप देख लीजिए, व्हाट इसने क्या पूछा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n एंड m। तो n की वैल्यू कितनी हुई 5 और m की वैल्यू कितनी हुई 2। तो फर्स्ट क्रिएट इट इनटू लोएस्ट फॉर्म एंड देन गो फॉर द ऑप्शंस। अब आप देखते जाइए आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। ओके, चैप्टर इजी है, 25th। हाँ जी, सॉल्व कीजिए फिर बताता हूं क्या आंसर आएगा। Which of the following rational number is expressible as a terminating decimal expansions? किसको हम टर्मिनेट में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो देखो बच्चे, टर्मिनेट का एक ही फॉर्मेट होता था। आप लोअर में फैक्टराइजेशन कीजिए, और ये क्वेश्चन ज्यादा टाइम नहीं लेता बच्चे। अगर आप यहां पे आ रहे हैं तो यू विल गेट 5 पावर 4, बस क्लियर है। इसके साथ आप क्या लिख सकते हैं, अगर लिखना भी चाहें, 2 पावर 4 से डिवाइड, 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, सी, विच विल बी टर्मिनेटिंग। ओके, तो जो बच्चे पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, क्योंकि मैं उतना की टाइम दे रहा हूं जितना आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट आ जाइए, 26। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा इसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें।
बोलना भी वेरी गुड, वेरी गुड। जो बच्चे कर रहे हैं, हाँ जी, बड़ा इजी फॉर्मेट था बच्चे, आपने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया। तो वी कैन राइट इट, मैं सिंपल सा बता रहा हूं इसको, 2 पावर 3, ये था स्टार्टिंग। आंसर क्या होगा? 5 पावर 3 इंटू 5 पावर 3। मैं एक्सप्रेस भी करके दिखा देता हूं इसको कि कैसे हम इसको करते हैं। तो योर अपर आंसर इज 375 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3। तो योर आंसर आर 0.375। वैसे तो यहीं से हम बता देते हैं कि कितने डिजिट बाद रिपीट होने वाला है या क्या आंसर आने वाला है। तो वेरी गुड, इस बार इंप्रूवमेंट है रिजल्ट में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे मूव करते हैं। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन में आइए। 28, यस मोक्ष। Sir, I have doubt in question number 26. which Sir, yes but please। इसके अंदर जो हम सर जो हमने किया है सर, इसमें से हम सीधे 8 के फैक्टर्स बना के जितनी पावर आई है उससे भी देख सकते हैं ना, बिना आगे कोई बिल्कुल बिल्कुल देख सकते हैं बच्चे। मैं तो ऐसा था ना कि देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, मैंने तो इसलिए उसको कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल देख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके 28 में आइए बच्चे। पोल आपकी स्क्रीन पे साथ की साथ आ जाता है, ठीक है। बहुत बहुत इजी क्वेश्चन है, उसी में से डेवलप किया गया है जिसको हम बनाते हैं। देखिए, जब आप 20 स्मॉलेस्ट नंबर पूछा बच्चे, अगर मैं 27 को मेंशन करूं तो इट इज 3√3। ओके, तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा? √3 के साथ। और आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा बच्चे? वो तो बाद की बात है, मतलब जब हम इसको बनाएंगे तो आपका जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी होगा। अब मैं आता हूं आपके पास, पहले आंसर देख लीजिए जो आप सबने यहां पे फिल किया है। अब नोट कीजिए, 27 को अगर मैं कुछ देखूंगा तो ये 5 पॉइंट समथिंग है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, इसको मैं इसको देख रहा हूं तो ये वैल्यू क्या है? 3 है। तो इन सब में स्मॉलेस्ट क्या है? ये 1.7। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वो रैशनल हो रहा है, तो हम इसमें से किसको चूज करें? √3 को। ठीक, आज बहुत गलतियां हो रही हैं इनमें,
ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए कोई बात नहीं है, ऐसे सीखेंगे। ठीक, आपके कोर्स में टोटल 100 क्वेश्चन का ये सेट भेजूंगा। ठीक, 100 क्वेश्चंस का, उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा विद आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 31। पोल आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए इन क्वेश्चंस में ना बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। अब कंपोजिट या प्राइम, इसको तो आप देखते ही कट कर सकते। बात रहेगी किसमें, देखो ये क्या है, रिपीटिंग। और जो रिपीट करता है उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। हमने क्या कहा था, या तो टर्मिनेट हो जाए या रिपीट हो जाए तो वो रैशनल होगा। हाँ, हमने कहा था जब नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, यानी ना तो टर्मिनेट करे ना रिपीट करे, तो फिर वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और ये देखिए पता नहीं क्या कंफ्यूजन आई, इंडिया 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 52 46 फॉर दिस क्वेश्चन। वैसे डिवाइड नहीं हुआ, फॉर दिस क्वेश्चन। अब ये इरेशनल नंबर क्यों लिखा है, किसी कोई भी बच्चा मेरे से हैंड रेज करे, व्हाट इज द कंफ्यूजन जिन्होंने इरेशनल नंबर लिखा है, क्योंकि 46% काफी बड़ी अमाउंट है अभी जिन्होंने इरेशनल लिखा है। और अगर मैं आप पूछूंगा तो कोई मानेगा भी नहीं मैंने इरेशनल नंबर लिखा है। कोई भी बच्चा जिसको कंफ्यूजन हो फॉर दिस क्वेश्चन, चलिए जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत लिखा है वो ऐसे सभी के बीच में यस तो बोल ही दे। कोई नहीं मानेगा, ये है असली हिंदुस्तान। चलिए ठीक है, ये फिक्सिंग हो रही है पोल में, कोई लगता है हमारी पोल को गलत कर रहा है ना। चलिए नेक्स्ट वन चलते हैं बच्चे, कोई बात नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं, अब थोड़े से नॉर्मलाइज करेंगे क्वेश्चंस हम, नॉर्मलाइज वे में। ठीक, और नॉर्मलाइज वे में आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, देखिए थर्टी सिक्स। क्वेश्चन को ध्यान से रीड कीजिए, प्रेशर में नहीं आना, ध्यान से रीड कीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए।
ओके, वेरी गुड। ये क्वेश्चन इजी था बच्चे। HCF इज 27 एंड LCM इज दिस वन। तो हम जानते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 54 एंड अनदर नंबर। तो अगर आप इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? 81 आना चाहिए, और ये आप सबका 81 आ भी रहा है। अब 37 आप सब ओरली बताएं, व्हाट इज द आंसर ऑफ 37 नंबर क्वेश्चन? आप वेट कीजिए। हाँ जी, व्हाट इज द आंसर? 120 sir. 120. 120 sir. 120. 120. 120 sir, option. 120। ओके, तो ये वाली वैल्यू भी हो जाती है 120। अगर मैं बात करूं सिंपल सी, उसने कहा था फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 20 एंड 24। जिनको नहीं पता बच्चे, उनके लिए सिंपल सी बात ये होती है कि इनका एलसीएम निकालो, बस। जो इनका एलसीएम होगा दैट इज योर आंसर। ओके, आगे मूव करते हैं। देखिए, एक ना क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को कैसे अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। आपने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड n? आपसे पेयर में पूछा गया था ना। अब उसने क्या पूछा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m प्लस n? क्वेश्चन वही है, बट उसको एक डिफरेंट वे में आपसे पूछ लिया। तो बनाइए जरा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन 39? वेरी गुड। आपको जस्ट इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, क्योंकि ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म है। तो बहुत सारे बच्चों ने फैक्टराइजेशन कर दी 2 पावर 5 इंटू 5 पावर 3। मेरे ख्याल में ओके, तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दिस ऑप्शन सी। आपको ना बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन ही मिलते जाएंगे, एक जैसे क्वेश्चन, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आप सबके लिए 40 नंबर क्वेश्चन ओरली पूछूंगा। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 40? बी रेडी। Sir, 4. 4. 4. 4. ऑप्शन 4। बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। 144 के फैक्टर जो अगर हम बनाएंगे तो इट इज 16 इंटू 9। बस सिंपल सी बात है, 2 पावर 4। कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, आप सब जानते हैं। हाँ जी, अब आइए जरा
टेक्निकल 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ आप करिए, फिर मैं बताता हूं क्या होगा इसमें। ओके चलिए, हाँ बच्चे किसी ना किसी पेपर में तो होगा ही होगा ना, क्वेश्चन तो वही है, घूम फिर के कोई किसी में कोई किसी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ही सेड द यूनिट प्लेस, हाँ अगर नहीं भी आता तो भी देखिएगा किस तरह से हम करेंगे। उसने कहा द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ HCF ऑफ दिस एंड दिस। देखिए क्या है, सबसे पहले बड़ी सिंपल सी बात है, व्हाट वी विल टेक कॉमन। 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, बट इसमें 2 नहीं है, नो। चेक कीजिए, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब एंड ओनली 3, तो इसका मतलब 3 आपके HCF का पार्ट होगा। 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर एंड ओनली 5, तो ये 5 होगा। नेक्स्ट 7, 7 का स्क्वायर 7, ओनली क्या होगा 7 होगा, और कुछ पार्ट कॉमन नहीं है, तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन डी। ओके, तो आपके पास आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बाकी ये जो लेंथी क्वेश्चन है जिनमें टाइम लगेगा वो आपको मिल जाएंगे, जो मैंने अभी कहा आपके कोर्स में सारे आ जाए। हाँ जी, एक और अलग सा क्वेश्चन 46। बताऊंगा आंसर इसका, एक बार कीजिए। नोट करने वाली बात है बच्चे, इसने पूछा द प्राइम फैक्टराइजेशन, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं। 3 पावर 10 को कॉमन कीजिए, यू आर लेफ्ट विद 3 पावर 3 माइनस 1। ठीक, अब ये हो जाता है 26, तो वी कैन राइट इट एज 3 पावर 10 इंटू 2 इंटू 23। दिस इज द आंसर विच वी आर टेकिंग इट हियर। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास, सॉरी ऑप्शन कौन सा होगा हमारे पास इसमें से, जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। देखिए जरा, सॉरी 26 था बच्चे, 26 का आएगा 2 इंटू 13, तो किस ऑप्शन में जाए हम, 3 पावर 10 इंटू 2 इंटू 3
अब आप आंसर देखिए पहले तो। अच्छा, कोई भी कैंडिडेट स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए और मेरे को नन ऑफ दीज वाला कोई कैंडिडेट बताए, क्या कंफ्यूजन होगी? या वैसे ही बड़ा सा देख के नन ऑफ दीज टिका दिया? ओके, ऐसे नहीं करना। क्वेश्चंस को देखो, ऐसे क्वेश्चन ही तो हमने करने हैं एग्जाम में, ऐसे कुछ डिफरेंट आपके पास आते हैं। एक जस्ट फार्मूला टाइप क्वेश्चंस 49। अगर एचसीएफ और एलसीएम के फार्मूले से अवेयर हो तो ये कर जाओ। वेरी गुड रिया। ओके, चेक कीजिए, ये आपके पास क्वेश्चन था, तो पहले नोट किया जाए बच्चे। उसने कहा इफ P इज द प्राइम, ओके, P आपका प्राइम नंबर हो गया, P+1 मे बी नॉन प्राइम। अब इन दोनों के बीच में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता, दे आर कॉल्ड रिलेटिवली प्राइम। ठीक, तो इसका मतलब, इसका सीधी सी बात है, इसका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। आप अच्छा कोई भी नंबर ले लीजिए, लेट अस सपोज 7 इज प्राइम, तो 7+1 क्या होगा? 8। इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। तो एचसीएफ हो गया 1। और अगर आप इनका एलसीएम देखोगे तो 7 × 8, क्योंकि एचसीएफ इंटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ द टर्म होना चाहिए। तो आपके पास इसका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन सी जाएगा। सीधा 58 नंबर क्वेश्चंस रेडी हो जाइए, रीड कीजिए, क्योंकि ये सॉल्व करने वाला इसमें कुछ नहीं। यू विल टेल मी व्हाट इज गोइंग ऑन इन दिस क्वेश्चन। हाँ जी, एवरीबॉडी। Non-terminating and Non-terminating and non-repeating. Sir, answer number Option C, sir. बच्चे ऑप्शन सीधा सी बोलो ना, ऑप्शन सी बस। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल, और इसको हम बोलते हैं इर्रेशनल, अगर ऐसा कुछ हो जाए। ओके, तो ये हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस के क्या होते हैं? आंसर्स होते हैं। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बाकी हैं, वो आपको अभी मिल जाएंगे आफ्टर द क्लास।